नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार सागर और आप देख रहे हैं जय भीम फैमिली। साथियों, मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि ये लोगों को जानकारी मिल सके कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी से उनका क्या भला होने वाला है और उनको क्या जानकारी मिलने वाली है और आने वाले समय में वो उस जानकारी से अपनी और अपने परिवार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक स्थिति में कितना परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने दबे कुचले, शोषित, पीड़ित SC, ST और OBC समाज के लोगों तक, जिनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी एक जाति और समाज तक ही सीमित है, इन समाज के लोगों के अंदर कुछ नया, कुछ अलग करने की लालसा पैदा क्यों नहीं होती? इसके पीछे एक लॉजिक है और वो मैं अगले कुछ मिनटों में क्लियर कर देना चाहता हूँ। और यही कारण है कि ये समाज सैकड़ों सालों से एक सीमित सामाजिक दायरे में जीता रहा है। इन समाज के लोगों की इच्छाओं का, भावनाओं का, आशाओं का, उनके सपनों का समय समय पर खून होता रहा है और इन समाज के लोगों को डरा धमकाकर गुलामी के मानसिक पिंजड़े में कैद कर दिया। कहते हैं हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन एक उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है जिसमें हम कोई से भी बीज बो दें वो कई गुना करके हमें वापस कर देती है। फिर चाहे वो मीठे फल हों या जहरीले, इस बात से ज़मीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार कुछ लालची, कुछ स्वार्थी और कुछ घटिया सोच रखने वाले लोगों ने हमारे और हमारे समाज के लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे ही गंदे बीज बो दिए जिनकी फसल वो आज भी काट रहे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। धर्म को हथियार बनाकर और उनमें कथित काल्पनिक कहानियों को आधार बनाकर वो इस भोले भाले मासूम समाज को डराने लगे, धमकाने लगे और वो लूटने लगे। उनकी उन काल्पनिक धार्मिक कहानियों में इस भोले भाले समाज को डरा धमकाकर उनसे मनचाहा काम कैसे कराया जाए, उनका धन कैसे लूटा जाए, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी जाने लगीं और इन कहानियों को धर्म हथियार बनाकर कथा भागवत के माध्यम से पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत और ऊंच नीच के गंदे बीज लोगों के दिमाग में बोना शुरू कर दिए और एक विशाल समाज को कर्म के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी जातियों में बांट दिया और जिससे इनका अंधविश्वास, पाखंडवाद फैलाना बहुत आसान हो गया और इस तरह से ये लोगों के दिमाग में गंदगी भरते गए और अलग अलग जातियों को ऊंच नीच का लेबल लगाकर उनके अंदर ऊंच नीच और घृणा की भावना पैदा कर दी और इस तरह से एक विशाल समाज के लोगों की जिंदगी की सारी परमिशन कुछ मुट्ठी भर, कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी मुट्ठी में ले ली। कैसे आपके दिमाग में गंदे और स्वार्थी विचारों के बीज बोकर उनकी आपके जन्म के पहले से लेकर जन्म तक और जन्म से विवाह तक और विवाह से मृत्यु तक हर छोटे बड़े काम इनकी मर्जी से होने लगे। हमारे मासूम समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे उस काल्पनिक धार्मिक कहानियों में ये बताया गया था, ये समझाया गया था और ये उसके दिमाग में भर दिया गया था कि अगर उस व्यक्ति से ज़िंदगी में कोई भी गलत काम होता है तो सीधा मरने के बाद नरक में और नरक में जाने के बाद यमराज उसके गर्म तेल में पकोड़े बनाएंगे। ऐसे घटिया विचार न जाने कितने लोगों के दिमाग में डाल दिए गए, भर दिए गए, जो आज भी इंसान के दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं और आज भी हमारे समाज में वही लालची और स्वार्थी लोग इस समाज को खूब लूट रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपना रुतबा कायम रखने के लिए आपको गौमूत्र और गोबर का सेवन तक करा देते हैं, जिससे वो ये साबित कर देते हैं कि आप आज भी उनके गुलाम हो। अपने पाखंड से आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं और आपके आत्मविश्वास को एक बेजान निर्जीव पत्थर से जोड़ते हैं। वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारा धन लूटते हैं
और हमें डरा धमकाकर हमारे रास्ते से भटका देते हैं। और एक व्यक्ति को सफल होने के लिए यही बातें काफ़ी होती हैं, जिसमें आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप आगे बढ़ गए और आपने शिक्षा को प्राप्त कर लिया तो उनका धंधा तो बंद हो जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे है कि अब आप अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी कैसे जीना चाहेंगे? अपने हिसाब से या फिर इस घिसी पिटी घटिया स्वार्थी रीति रिवाज से? मैं पूछता हूँ, आप कब तक इस मानसिक गुलामी में डूबे रहेंगे? आप कब अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे? मेरा मानना है कि ज़िंदगी एक है और इसे सिर्फ अपने हिसाब से जियो, किसी के हिसाब से नहीं, सिर्फ अपने हिसाब से।